वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि फिटनेस कंपोनेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। हम यहाँ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में बात करेंगे, जो कि यह बताती है कि हमारा शरीर डेली लाइफ और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कितना फिट है। इसे मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिवली जान सकें कि हमारी फिटनेस किस लेवल पर है। यह स्किल रिलेटेड फिटनेस से अलग होती है, क्योंकि स्किल रिलेटेड फिटनेस का संबंध खास फिजिकल स्किल्स और स्पोर्ट्स या एथलेटिक परफॉर्मेंस से होता है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और यही 5 कंपोनेंट्स मिलकर हमारी ओवरऑल फिटनेस लेवल और हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करते हैं। हर कंपोनेंट को मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फिटनेस कंपोनेंट है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जिसे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी कहा जाता है, शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा हार्ट, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर लंबे समय तक चलने वाली फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक बिना ज्यादा थके लार्ज मसल एक्टिविटी कर पाता है तो उसकी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छी मानी जाएगी। यह फिटनेस कंपोनेंट एक्टिविटीज जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और अलग अलग एरोबिक एक्सरसाइजेज से इम्प्रूव होती है। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए कई टेस्ट बने हुए हैं। इनमें कुछ कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कूपर 12 मिनट्स रन वॉक टेस्ट, 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट, टोटल पल्स रेशियो टेस्ट एटसेट्रा। इन टेस्ट्स में यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी देर तक फिजिकल एक्टिविटी को सस्टेन कर सकता है और एक्सरसाइज के दौरान उसकी हार्ट रेट कैसी रहती है। इन मेजरमेंट्स की मदद से व्यक्ति की कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और ओवरऑल एंड्योरेंस लेवल का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सभी टेस्ट्स में सबसे सिंपल और कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट है 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट। SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में भी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट यूज किया जाता है। इस टेस्ट के थ्रू कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के प्रोसीजर को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करना। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इस टेस्ट के लिए निम्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है: स्टॉप वॉच, व्हिसल, मार्कर कोन, लाइम पाउडर और मेजरिंग टेप। इसके अलावा 200 मीटर्स या 400 मीटर्स ट्रैक होना चाहिए, जिसकी विड्थ लगभग 1.22 मीटर्स हो। ट्रैक फ्लैट और इवन प्लेग्राउंड पर होना चाहिए और उसमें स्टार्टिंग लाइन तथा फिनिश लाइन की क्लियर मार्किंग होनी चाहिए। प्रोसीजर। पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वे 600 मीटर्स डिस्टेंस को फास्टेस्ट पॉसिबल पेस में कंप्लीट करें। रेडी, स्टार्ट सिग्नल मिलने पर पार्टिसिपेंट्स दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही पार्टिसिपेंट फिनिश लाइन क्रॉस करता है, इलैप्स टाइम नोट कर लिया जाता है। इस टेस्ट में वॉकिंग की अनुमति होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर किया जाए। स्कोरिंग पार्टिसिपेंट द्वारा 600 मीटर्स डिस्टेंस कंप्लीट करने में लगे समय के आधार पर की जाती है। टाइम को मिनट्स, सेकंड्स और मिली सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इस स्कोर को 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट की नॉर्म टेबल में देखकर उसकी फिटनेस लेवल का पता लगाया जाता है। इस तरह 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को असेस करने का। अब बात करते हैं 1 और 1.5 माइल रन वॉक टेस्ट की। यह टेस्ट 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पार्टिसिपेंट को 600 मीटर्स की जगह 1 माइल या 1.5 माइल डिस्टेंस रन या वॉक करनी होती है। इसके अलावा इस टेस्ट के नॉर्म्स भी अलग होते हैं। इस टेस्ट में भी स्टॉप वॉच की मदद से टाइम लिया जाता है और वही लिया गया समय स्कोर के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। 9 मिनट या 12 मिनट रन वॉक टेस्ट में सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वह 9 मिनट्स या 12 मिनट्स में जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है उतनी करे। यह टेस्ट एंड्योरेंस को डिस्टेंस के आधार पर मेजर करता है, न कि टाइम के आधार पर। स्कोरिंग अलॉटेड टाइम में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की जाती है वही स्कोर माना जाता है। टोटल पल्स रेशियो टेस्ट एक मेथड है जिसका यूज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को असेस करने के लिए किया जाता है, खासकर एथलीट्स में। इस टेस्ट को डॉक्टर हेनरी टटल ने 1931 में डेवलप किया था। यह टेस्ट इस अजम्पशन पर बेस्ड होता है कि जिस व्यक्ति की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बेहतर होती है उसकी रेस्टिंग पल्स रेट में एक्सरसाइज के बाद कम इंक्रीज होता है। इस टेस्ट के लिए एक 13 इंच हाई स्टूल, एक मेट्रोनोम या टेप रिकॉर्डर और एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है।
इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की रेस्टिंग पल्स रेट को सिटिंग पोजीशन में 1 मिनट तक काउंट किया जाता है। रेस्टिंग पल्स काउंट के बाद सब्जेक्ट को 13 इंच हाई स्टूल पर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए कहा जाता है। स्टेपिंग की स्पीड 30 कंप्लीट स्टेप्स पर मिनट होती है। इसमें हेल्प के लिए या तो काउंटिंग की टेप रिकॉर्डिंग चलाई जाती है या फिर मेट्रोनोम का यूज किया जाता है, जिसे 120 बीट्स पर मिनट पर सेट किया जाता है। 1 मिनट में 30 स्टेप अप्स कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट को तुरंत बैठा दिया जाता है। इसके बाद पल्स रेट को तुरंत और लगातार 2 मिनट्स तक काउंट किया जाता है। पल्स रेशियो निकालने के लिए एक्सरसाइज के बाद के 2 मिनट्स पल्स काउंट को 1 मिनट रेस्टिंग पल्स काउंट से डिवाइड किया जाता है। यही वैल्यू टोटल पल्स रेशियो स्कोर कहलाती है। यह स्कोर कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है, लेकिन इनवर्स ऑर्डर में, यानी रेशियो जितना ज्यादा होगा कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी उतनी कम मानी जाएगी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी काफी हद तक टोटल पल्स रेशियो टेस्ट की तरह ही किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती है। हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। इस तरह ये सभी टेस्ट कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा दूसरा कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें कोई मसल या मसल्स का ग्रुप मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकता है। यह हमारी डेली एक्टिविटीज करने, सही पोस्चर बनाए रखने और ओवरऑल फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जैसे वेट्स के साथ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स आदि। मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करते समय हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ अलग अलग तरह से मेजर होती है, जैसे आर्म मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ या लेग मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ या चेस्ट मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ एटसेट्रा। सबके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। हम इन अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ की 2 तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है हर बॉडी पार्ट की मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, जैसे हैंड स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए हैंड डायनामोमीटर, बैक और लेग मसल्स के लिए बैक डायनामोमीटर। मस्कुलर स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए दूसरा सबसे कॉमन मेथड है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम टेस्ट। इसे एक RM टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में व्यक्ति किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स में मैक्सिमम वेट लिफ्ट करता है। वह जितना वेट उठाता है और जितने रेपिटेशंस करता है उनको 1 RM फॉर्मूला में डालकर सॉल्व करने पर हमें व्यक्ति की मस्कुलर स्ट्रेंथ पता चल जाती है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने 1 RM कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज डेवलप की हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले दिए गए हैं। हम अपने फॉर्मूला से एक 1 RM कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए आपने बेंच प्रेस में 200 पाउंड्स वेट से 8 रेपिटेशंस किए। इन वैल्यूज को 1 RM फॉर्मूला में डालकर कैलकुलेट करने पर हमें 253.28 पाउंड्स वैल्यू मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपकी चेस्ट मसल्स की मस्कुलर स्ट्रेंथ 253.28 पाउंड्स है। इस तरह एक RM टेस्ट और फॉर्मूलाज मस्कुलर स्ट्रेंथ को सेफली और साइंटिफिकली असेस करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका माने जाते हैं, खासकर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा तीसरा कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है मसल्स की वह क्षमता जिससे वे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लंबे समय तक बिना जल्दी थके बार बार कॉन्ट्रैक्शंस कर सकें। हाई रेपिटेशन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज जैसे सर्किट ट्रेनिंग से मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होती है। सिंपल शब्दों में जितनी देर तक मसल्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है वही मस्कुलर एंड्योरेंस है। मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए ऐसे टेस्ट यूज किए जाते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कितनी रेपिटेशंस तक कर सकता है या मसल फटीग आने के बाद और कितनी देर तक परफॉर्म कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल पुशअप टेस्ट और सिटअप टेस्ट। मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरह अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टेस्ट को यूज किया जाता है, जैसे आर्म्स और चेस्ट मसल्स की एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए पुशअप टेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स की एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए सिटअप टेस्ट एटसेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल अपर बॉडी मसल एंड्योरेंस को मेजर करने के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। अपर बॉडी मसल एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए हमें पुशअप टेस्ट अप्लाई करना होता है। बॉयज के लिए यह फुल पुशअप्स होते हैं।
और गर्ल्स के लिए हाफ या मॉडिफाइड पुशअप्स। एसआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बैटरी में भी इस टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। सिंपल वर्ड्स में ये टेस्ट यह जानने का तरीका है कि आपकी चेस्ट, शोल्डर और आर्म मसल्स कितनी देर तक बिना थके लगातार काम कर सकती हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट और बस एक रिकॉर्डर जो काउंट कर सके। अब देखते हैं इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर बॉयज, स्टैंडर्ड पुशअप्स। पार्टिसिपेंट अपने हैंड्स और टोज को जमीन पर रखकर पोजीशन लेता है। बॉडी और लेग्स को एक सीधी लाइन में रखें, नो सैगिंग, नो आर्चिंग। फीट्स के बीच थोड़ा सा गैप रखना है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। आर्म्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, यानी शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस पर। अब बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाए जब तक कि आर्म्स 90 डिग्री एंगल पर ना जाए या चेस्ट किसी मार्कर को लाइटली टच न करे। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करते हुए वापस ऊपर आए। यही मूवमेंट बार बार रिपीट करें और कोशिश करें कि आप पूरे रिदम और कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करते रहें जब तक आप और नहीं कर सकते। फॉर गर्ल्स, मॉडिफाइड पुशअप्स। गर्ल्स के लिए टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है। वही पुशअप पोजीशन लें, लेकिन इस बार नीज जमीन पर टिके रहेंगे। बॉडी को शोल्डर्स से लेकर नीज तक स्ट्रेट रखें। अब आर्म्स बेंड करके बॉडी को नीचे लाएं जब तक एल्बोज में 90 डिग्रीज या उससे कम एंगल न बने। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में जाएं। जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार सही तरीके से रिपीट करें। स्कोरिंग सिंपल है। पार्टिसिपेंट द्वारा किए गए सही और कंप्लीट पुशअप्स की संख्या ही उसका फाइनल स्कोर होगी। जितनी ज्यादा करेक्ट पुशअप्स, उतनी बेटर मस्कुलर एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ होगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने पुशअप टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा 4th कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए भी एसआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बैटरी में एक टेस्ट को इंक्लूड किया गया है जिसे सिट एंड रीच टेस्ट कहते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। यह हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की। आपको चाहिए एक सिट एंड रीच बॉक्स जिसका साइज हो 12 इंचेस इंटू 12 इंचेस की साइड्स, 12 इंचेस इंटू 10 इंचेस का फ्रंट और बैक और 12 इंचेस इंटू 21 इंचेस का टॉप। टॉप पैनल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की मार्किंग्स होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेट एंड रीच टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले फ्लोर पर एक क्लीन कुशन सरफेस पर बैठ जाइए। दोनों लेग स्ट्रेट सामने की ओर रखिए। एक और टिप, सिट एंड रीच बॉक्स को वॉल के अगेंस्ट रखना मत भूलिए ताकि टेस्ट के दौरान बॉक्स स्लाइड न करे। अब दोनों पैरों को सिट एंड रीच बॉक्स के सटा कर रखिए। ध्यान रहे कि दोनों नी स्ट्रेट और फ्लैट हों। अगर जरूरत हो तो टेस्टर नीज को लाइटली प्रेस करके हेल्प कर सकता है। अब दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखिए, पाल्म्स नीचे की ओर होने चाहिए। अब बिना किसी जर्की मूवमेंट के धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान रहे कि दोनों हाथ सेम लेवल पर हों। एक हाथ दूसरे से आगे न निकले। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बेस्ट रीच पोजीशन पर रुकिए और उस पोजीशन को 1 से 2 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। यही डिस्टेंस सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड की जाती है। अगर टेस्ट के दौरान हाथ अनइवनली रीच करें या नीज बेंड हो जाएं, तो टेस्ट दोबारा रिपीट करना होता है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने सिट एंड रीच टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की लिस्ट में हमारा 5th और लास्ट कंपोनेंट है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हमारे शरीर में मौजूद फैट, मसल और दूसरे टिश्यूज का प्रोपोर्शन। इस पर्सपेक्टिव से हमारा शरीर का कॉम्पोजिशन मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लीन बॉडी मास और फैट मास। हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन बनाए रखना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। बॉडी कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस और डुअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शोमेट्री स्कैन्स एटसेट्रा। बॉडी कॉम्पोजिशन असेस करने के लिए सबसे सिंपल, इकोनॉमिकल तरीका है इन 3 टेस्ट्स को करना: बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट हिप रेशियो और स्किन फोल्ड टेस्ट। इन सभी टेस्ट्स की कैलकुलेशन मेथड्स पर एक पूरा वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को डिटेल में समझा और जाना कि हमारी ओवरऑल फिटनेस को असेस करने के लिए ये 5 मेन कंपोनेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने यह भी समझा कि इन सभी कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक टेस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट, 1 RM टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, BMI, WHR और स्किन फोल्ड टेस्ट आदि। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। टिल देन, कीप लर्निंग, keep implementing and keep improving. और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।